घटिया औरत है। मैं घटिया औरत नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्यों बार बार मेरे साथ ऐसे करती हो? क्या किया है मैंने? क्या करती हूँ मैं? नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही खास और मुनफरिद होने वाली है, लेकिन आपको पहले से ही बता देते हैं कि ये वीडियो फैमिली के साथ बैठकर देखने वाली वीडियो बिल्कुल नहीं है। टाइटल देखकर आपको इस बात का आइडिया हो गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे ड्रामों के बारे में जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कल्चर बर्बाद हुआ। नाजरीन, हमारे वालिदैन जब अपने बचपन की तारीफें करते थे तो हम इनका मजाक उड़ाते थे कि अम्मा किस दौर की बात कर रही हैं आप, अब्बा ये किस अहद में जी रहे हैं आप। लेकिन आज हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे बचपन में भी हालात इतने खराब नहीं थे। म्यूजिक बहुत ही डिसेंट था। टीवी चैनल्स पर ज्यादा ऑप्शंस तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो देखने लायक थे। लेकिन आज टीआरपी की रेस में भागते भागते चैनल्स इतना आगे निकल गए हैं कि वे इस बात को भूल गए हैं कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारे तौर तरीके आखिर क्या हैं। तब तो हमारा एक स्टैंडर्ड था जब पूरी फैमिली आराम से बैठ के टीवी पे ड्रामा देखती थी और बाद में उस पर डिस्कशन करती थी। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि चैनल को चेंज करना पड़ा हो या थोड़ा सेपरेट होके बैठना हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। तो आज हम बात करेंगे इन 4 ड्रामों के बारे में जिनकी वजह से एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कल्चर तबाह हो बर्बाद हुआ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बढ़ते हैं अपने ड्रामों की तरफ। तो पहला ड्रामा है जिसका नाम भी घटिया है और इसके सीन्स भी, जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर तो बिल्कुल नहीं देख सकते। इस ड्रामे का नाम था बंद खिड़कियां। यानी बंद खिड़कियों के पीछे क्या कुछ होता है इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। इसके सारे सीन्स बोल्ड हैं। नाज़रीन, आपने बहुत सारे अमेरिकन सीजन्स देखे होंगे जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिस डेस्परेट हाउसवाइफ को दिखाया जाता है। ये ड्रामा उन्हीं सीजन से इंस्पायर्ड है। ये एक ऐसा ड्रामा है जहाँ पर बड़ी उम्र की लड़की को छोटी उम्र के लड़के के साथ प्यार हो जाता है और फिर वही अनहैप्पी मैरिड लाइफ को शो किया जाता है। इसके बाद क्या कुछ होता है वो हमें पता है, वो एक ग्राउंड रियलिटी है। तो भाई ग्राउंड रियलिटी में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है जो हम अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, और वजह है पैमरा, क्योंकि पैमरा उसे फौरन बैन कर देगा। तो डबल मीनिंग ड्रामास बनाने का, दिखाने का, हमारी सोसाइटी के अंदर गंद को मजीद फैलाने का आखिर क्या मकसद है? मतलब एक जो लॉजिक आप देते हैं कि भाई हम तो रियलिटी दिखा रहे हैं, तो भाई रियलिटी तो दरवाजे के पीछे भी है, वो आप स्क्रीन पर क्यों नहीं दिखाते? इसलिए क्योंकि वो बहुत अनएथिकल है। लेकिन अमेरिकन सीजन्स में आपको दिखाया जाता है, ये सब कुछ ओपनली पोर्ट्रे किया जाता है क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम है, वहाँ पर ये सब कुछ आम है। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पर नॉन ट्रेडिशन और कल्चर की बात हो रही है। मैं आपको बताऊं उस दौर की बात जब पूरी फैमिली बैठकर आराम से ड्रामा देखती थी और वजह थी कंटेंट और अच्छी स्टोरी लाइन जिसे सब एंजॉय करते थे। लेकिन आज के दौर के अंदर हमें चाहिए टीआरपी, और टीआरपी बिल्कुल मक्खियों की मानंद है जो हमेशा किसी नंगी चीज के ऊपर आके बैठ जाती है। तो भैया, बात करने का मकसद ये है कि कंटेंट को पॉलिश किया जाए। हमें बोल्ड डबल मीनिंग सीन्स दिखाकर खराब मत करें, हम पहले ही बहुत खराब हो चुके हैं। नंबर 3 पे ड्रामा आता है रिश्ते कुछ अधूरे से। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि जिस टाइम ये ड्रामा लॉन्च हुआ था, अगर इस ड्रामे को बैन कर दिया जाता या किसी तरीके से टीवी स्क्रीन के ऊपर चलने से मना कर दिया जाता तो आज जलन जैसा ड्रामा ना दिखाया जा रहा होता, क्योंकि जलन इसी ड्रामे का एक्सटेंडेड वर्जन है जो आपको देखने को मिलता है। जलन ड्रामे में भी यही हुआ था कि छोटी बहन ने बड़ी बहन के फियांसे को ताड़ कर इसको फंसा लिया था और इससे शादी कर ली थी। लेकिन आज के ड्रामे में ये हुआ कि छोटी बहन ने बड़ी बहन के हस्बैंड का घर खराब करके तलाक दिलवाई और इससे शादी कर ली। मतलब तब हुआ ये था कि छोटी बहन ने सिर्फ बड़ी बहन के मंगेतर से निकाह किया था, लेकिन अब उसी ने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया और फिर उसके साथ इल्लीगल रिश्तों में आ गई और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। और उन्हीं 2 लड़कियों की माँ इस सारी बात को अपने शोहर से छुपाती रहती है, उनसे शेयर नहीं करती बदनामी के डर से। और यहाँ पर ये सब बेहुदा सीन्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इस बहन का बच्चा हो जाता है जो कि नाजायज औलाद है और उसके बाद उसे वो जाया करती है। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब सीन इस ड्रामे में दिखाया गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ड्रामे आखिरकार लॉन्च क्यों हो रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही सवाल है कि आप बताएं, क्या ये ड्रामे अगर 5-6 साल पहले हमें ना दिखाए जाते तो क्या पॉसिबिलिटी थी कि इनके नेक्स्ट वर्जन और नए नए ड्रामे बनाकर हमें इन्हें पेश किया जाता। अब आते हैं अपने अगले ड्रामे की तरफ जिसका नाम है गिरहें बाकी हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा कि लेस्बियंस क्या होते हैं। तो भाई, लेस्बियन कहते हैं एक लड़की का दूसरी लड़की के साथ एक रिलेशन में आना, कोई आम रिलेशन ही, रोमांटिक रिलेशन में आना। वो जितनी भी फीलिंग्स किसी लड़की के लिए होनी चाहिए वो सारी फीलिंग्स वो एक लड़के के लिए रखती है। तो मेरे नजदीक गे होना या लेस्बियन होना आपके हाथ में नहीं होता, ये आपको सोसाइटी जो है वो आप पर थोपती है, क्योंकि कभी ना कभी लड़का या लड़की के साथ ऐसी कोई ज्यादती होती है कि वो इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेने लगता है। ये सब कुछ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। कोई भी पैदाइशी गे या लेस्बियन
नहीं होता। इसी तरह क्या होता है कि कुछ लड़कियां जो हैं अपनी बड़ी कजन्स के साथ सोती हैं और फिर उनको ऐसी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। और आपने देखा होगा जो लड़कियां हॉस्टल्स में रहती हैं, कॉलेज लाइफ में रहती हैं, उनमें से सब इकट्ठी सोती हैं, इनमें से कोई एक ऐसी लड़की होती है जो इस तरह की हरकतें करती है और दूसरी लड़कियों को भी खराब कर देती है। और हमारे यहाँ इसी तरह गेज और लेस्बियन का काउंट बढ़ता चला जा रहा है और इतना बढ़ गया है कि स्क्रीन पर दिखा के, मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखा के इस बात को मजीद प्रमोट किया जाता है, इनके रिलेशनशिप को बना सवार के दिखाया जाता है, जो कि नहीं ठीक। हमारा मजहब और हमारा कल्चर दोनों इस बात की तरदीद करते हैं। अब मुझे आप बताएं, क्या ऐसा ड्रामा या ऐसी एपिसोड्स या ऐसे टॉपिक्स हमारे ड्रामों में डिस्कस होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको एक दो लड़कियों का रिलेशन दिखाया जाता है, दो ऐसे कैरेक्टर्स आपस में मिल जाते हैं जो कि रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली शुड नॉट बी मेड फॉर पाकिस्तानी इंडस्ट्री। अब ये मेरा सवाल आपसे है। अब आखिरी ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है चुप रहो। यहाँ पे एक ऐसा ड्रामा है जिसके ऊपर काफी सारे लोगों ने बात की, लेकिन फिर भी इसे दिखाया गया। इसकी 28 एपिसोड्स थी और आपको वो बार बार दिखा रहे हैं कि बिनोई अपनी साली के साथ ज्यादती करता है, इसके साथ इल्लीगल रिलेशनशिप रखता है और पूरे ड्रामे के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन लास्ट एपिसोड के लास्ट 10 मिनट्स में एक बंदे को सजा दिलवाकर आप कहते हैं कि जी आपने पॉजिटिव मैसेज जनरेट किया, तो ऐसा नहीं होता। इसकी हर एपिसोड, बल्कि हर ड्रामे की हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो पॉजिटिव मैसेज जनरेट करे। किसी भी ड्रामे के आखिर के 10 मिनट में किसी भी कसूरवार को सजा दे दें तो वो पॉजिटिव मैसेज नहीं हो सकता। अब मेरा सवाल अपने व्यूअर्स से है कि आप बताएं कि ऐसे ड्रामे पाकिस्तान में बनने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ना तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ना हमारे ट्रेडिशन का, और ना हमारे कामिल मजहब इस्लाम का।